वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले हफ्ते में हमने एक मुद्दे पे चर्चा की थी कि किसको हराना है, किससे जीतना है। कहते हैं कि जब हम रोजमर्रा जिंदगी में जब लोगों से बात करते हैं, रूबरू होते हैं, अपने घर पर, अपने ऑफिस पे, कहीं पर भी, तो कोई मुद्दे को लेकर वो चर्चा होती है, मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो किस तरीके से मतभेद मनभेद की तरफ जाता है और हम एक दूसरे से हल्के से नफरत करना स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टाइम इंसान जब भी हमसे मिलता है तो हम कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को लेकर चलते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर चलते हैं और उसी परसेप्शन से उस इंसान के साथ फिर फर्दर कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमने एक सोल्यूशन डिस्कस किया था कि ऐसे एक पल में, ऐसे एक क्षण में जब भी ये मतभेद मनभेद की तरफ जाता है तो अपने आप से एक सवाल पूछ लेना कि किसको हराना है, किससे जीतना है ना। कि अपनों को हराना है, अपनों से जीतना है। तो आप, जब मैं ये हमेशा इस्तेमाल करता हूँ तो काफी वो मन जो है, एक आक्रोश मन जो होता है, किसी को हराने दिखता है, वो मन फिर शांत हो जाता है। फिर अपने तरीके से एक सटल वे में उस बात को, उस मतभेद को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता में काफी क्लियरली इसके बारे में लिखा है, जिसे हम पाथ ऑफ डिवोशन कहते हैं, भक्ति योग। कहते हैं कि मैं अपने आप को ईश्वर का सच्चा भक्त कब मान सकता हूँ। एक कर्म योग होता है, पाथ ऑफ एक्शन, दूसरा होता है पाथ ऑफ डिवोशन। जैसे कि मुझे कहते हैं ना कि हम सबको ऊपर वाले ने जन्म दिया, मुझे, आपको, हम सबको। अगर मैं अपने लोगों से नफरत करूंगा या फिर मतभेद के टाइम मनभेद हो जाता है और मेरे अंदर एक हल्के से नफरत की भावना आ जाती है, तो मैं ईश्वर के इस क्रिएशन से नफरत कर रहा हूँ। So he is also the creator of God and I am also the creation, not creator, the creation of God. So if I'm hating the creation of God, that means I'm hating God to a very large extent. अपने ही बंदों को जब मैं नफरत करता हूँ या बातचीत करते वक्त मेरे अंदर वो आक्रोश आ जाता है, यानी कि मैं एक गॉड का क्रिएशन जो है उससे नफरत कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं भक्ति योग, पाथ ऑफ एक्शन के बाद जो पाथ ऑफ डिवोशन आता है उसमें नहीं चल रहा। मतभेद के वक्त हम अपने तर्क वितर्क को रख सकते हैं, लेकिन हम इंसान से नफरत नहीं कर सकते। इसी के ऊपर मेरे एक मेंटर है जो हमेशा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम हमारे घर में एक डॉग को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, डोमेस्टिकेटेड डॉग हमारे घर पर होता है। जब भी हम घर पर आते हैं तो जो डॉग है, कुत्ता जो है आपके पास आता है, आपसे प्यार दिखाता है, जताता है, आप भी आपका प्यार उसको जताते हैं, आप हक करते हैं, उसको लिक करते हैं, किस करते हैं। डॉग भी सेम करता है। तो ये लव योर डॉग एट होम, यू कंडक्ट योर लव। आप आपके प्यार को जताते हैं। यही चीज अगर हम जंगल में चले जाए तो वहां पर अगर आपको सामने शेर दिखेगा या शेर आपके सामने रूबरू होगा, तो क्या आप सेम चीज जो आपके डॉग के साथ की वो आप उस शेर के साथ करेंगे? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं सर, वो मुझे खा जाएगा, वो मुझे मार देगा। शेर को डर है कि आप उसको खा जाओगे, आप उसको मार दोगे। आपको डर है कि वो आपको खा जाएगा। तो उस वक्त में जैसे हमने अपने घर में अपने डॉग के साथ किया, जो कंडक्ट किया, अपने प्यार को जताया, वो प्यार हम उधर जता नहीं सकते। या जो भी आपने आपके डॉग के साथ किया वो शेर के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको खा जाएगा। यानी कि शेर एक खूंखार जानवर है, वो आपको खा सकता है। लेकिन क्या आप शेर से नफरत करते हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए। हैव यू एवर सेड आई लव माय डॉग एट होम बट आई हेट लायंस? हमने कभी नहीं कहा लायन इज अ फेरोशियस एनिमल, बहुत ही खूंखार जानवर है, लेकिन हमारे अंदर से कभी ये शब्द नहीं निकला कि हम शेर से नफरत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा। तो वी लव अवर डॉग एट होम, वी लव द लायंस इन द जंगल। विद डॉग आई कंडक्ट माई लव, मैं अपने प्यार को जताता हूँ, लेकिन शेर के साथ मैं अपने प्यार को नहीं जताता, बिकॉज वो मुझे खा जाएगा। लेकिन मैं शेर से कभी नफरत नहीं करता। एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि समझो आपके घर में, जिसके साथ भी घर में, ऑफिस में, जिसके साथ भी आपका मतभेद है, वो मनभेद की तरफ जाता है, यानी थोड़ा सा हेटरेट आ जाता है, तो वी डोंट हैव द राइट टू हेट दैट अदर पर्सन। अधिकांश लोग
नफरत की भावना से उस इंसान के साथ बात करते हैं। हम सब लोग काफी सारे कहते हैं कि हम इतने आजू बाजू में बैठे रहते हैं फिर भी चिल्लाकर बात करते हैं, राइट ना? मतलब फोन पे भी आवाज क्लियर जा रहा है, हम हल्के से भी बात करेंगे तो भी आवाज सामने वाले इंसान को जाएगा, लेकिन चिल्ला कर बात करते हैं। तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि आजू बाजू में होने के बावजूद भी हम चिल्ला कर क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम नजदीक हैं, फिजिकली हम नजदीक है लेकिन दिल से हम दूर है। हमारे दिल बहुत दूर होने की वजह से हमको चिल्लाना पड़ता है। और जिनके दिल बहुत नजदीक होते हैं उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इशारे से काम हो जाता है। इशारे से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो समझ जाइएगा। सो यस, हम सबका डिफरेंस ऑफ, क्योंकि सबके जिंदगी के परसेप्शन अलग है, मेरे आपके सबके। सो अपने इस परसेप्शन को, अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखना आपका हक है, लेकिन नफरत के साथ किसी के साथ नहीं। आई लव द लायन इन द जंगल, आई लव द डॉग एट होम, आई लव एवरीवन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, बट मैं नफरत नहीं कर सकता। इस एग्जाम्पल के साथ, किसको हराना है, किससे जीतना है। भक्ति योग का मतलब ही होता है कि ईश्वर के हर क्रिएशन के साथ हम सबको प्यार करना है। भले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, आप आपके प्यार को जताएंगे नहीं एक जगह पे, दूसरी जगह पे जताएंगे, लेकिन किसी से नफरत नहीं कर सकते। मेरा नाम राजेश ट्रस्टी है, मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, लाइफ कोच हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर हफ्ते ऐसे कोई मुद्दों के साथ हमेशा आपके समक्ष आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।